Students, biogeochemical cycle, next topic. Bio means living, non-living, all together. Okay. Geo means geography and chemical means the chemical constituents. Okay. इन सब का मिलाकर जो चलता है हमारे नेचर में साइकिल, दैट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके. So what it is, just see over here. Constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere. हवा, पानी, इंसान, आदमी makes it dynamic. Dynamic means motion में, ठीक है, but stable system. Clear? And this interaction consists of a transfer of matter. एक इंटरेक्शन जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर को मोशन में लगते हैं और स्टेबल बनाते हैं, जिसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. इसमें होता है क्या है, देखिए, इंटरेक्शन किसका. दिस इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स में मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके. इसकी वजह से नेचर बैलेंस वे में चलता है. लेट्स सी वन बाय वन हाउ इट इज. different cycles are there in this chapter you have to study. So we're starting with the first water cycle, very familiar. Okay, अभी भी रेन में भी जो पढ़ा था that is the same we have studied. तो एक बार वापस ब्रीफ में देख लेते हैं वाटर साइकिल को, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. कि लैंड है, ऊपर पेड़ होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है. सो ये सी पार्ट है. ड्यू टू द सन दे ऑल गेट हीटेड अप एंड दे स्टार्ट इवापरेटिंग. ठीक है, सब गर्म हो जाएगा, सब इवापरेट होने लगेगा. इवापरेट सिर्फ पानी नहीं होगा, साथ में प्लांट के अंदर से भी इन शॉर्ट यू कैन से प्लांट ऑल्सो ट्रांसपिरेट. दे विल रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. हम भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो हमारे अंदर से भी रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर वेपर निकलता है. ठीक है, तो ये सारा जो वाटर वेपर निकलता है वो हवा के साथ ऊपर ऊपर जाकर क्या बनाता है, क्लाउड. And that is first step called evaporation. Cloud vapors यहाँ से वेपर में जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, that is called condensation. ठीक है, लेकिन this second step, as the temperature goes down or these close droplets will come closer to a big water drop like of cloud size and start pouring it down. So जब ये नीचे आता है that is called snow or rain. Okay, depends upon the temperature what it is forming. Okay, that is precipitation. फिर नीचे आता है तो ये सब कलेक्ट होता है, सिर्फ नॉट ओनली ऑन द लैंड, इन द सी, अंडरग्राउंड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन. 4 steps: evaporation, condensation, precipitation and collection. This is the 4 steps of the water cycle and it continues. Why we call it as a cycle? Because it continues in the same way. आ गया पानी, वापस इवापोरेट होगा, वापस से ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, रेन आएगी, कलेक्ट होगा, वापस से. द सेम साइकिल कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दिस यू हैव टू स्टडी लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे दिया वाटर रिटर्निंग टू वाटर बॉडी. द होल प्रोसेस इन वाटर इवापोरेट्स ऑन द लैंड एंड द रेन एंड लेटर फ्लो बैक टू द सी वाई रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल. ठीक है, दिस साइकिल इज नॉट स्ट्रेट एज फॉरवर्ड. इसमें क्या दिया, ऑल द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सिटी. यानी डायरेक्ट ये पानी सीधा सी में नहीं जाता है. देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर विच बिकम्स सीप इनटू द अंडरग्राउंड. ठीक है, सॉरी टंगे लाइन ये रहा, दैट सीप इनटू द अंडरग्राउंड. ठीक है, रिजर्वायर्स ऑफ फ्रेश वाटर. कितना पानी क्या रेन वाटर जैसा फ्रेश वाटर होता है तो वो इसमें भी नीचे जमा होता है, इसलिए हमें अंडरग्राउंड मिलता है ना पानी. बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं तो हमें मिल जाता है वहाँ से पानी. और सम वे इट इज़ फाउंड सरफेस थ्रू द स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स पता है ना, जब इनमें से पानी के फुहारे निकलते हैं, दैट इज स्प्रिंग्स. ठीक है, जिस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज़ करते हैं पानी को फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. समुद्र में चला जाएगा तो वो हमारे काम का नहीं दे जाता. नॉट ओनली दैट, as you know, water is capable of dissolving large number of substances. As water flow through over rocks containing soluble minerals, or some of them get dissolved in it. Water is a good solvent. Okay, तो उसके अंदर से बहुत सारा उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर. तो जैसे ही वो पानी पत्थर के ऊपर से जाता है तो उसके अंदर कितने सारे सब्सटेंसेस है जो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, देयर आर मेनी सोल्यूबल मिनरल्स गेट डिजॉल्व एंड दे रिवर्स कैरी देम मेनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द सी. और वो रिवर्स में पानी जाएगा तो रिवर के अंदर वो न्यूट्रिएंट चला जाता है और फिर वो ज़मीन से
पानी में पहुंच जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस इज व्हाट देयर मराइन ऑर्गेनिज्म यूजेस. क्लियर? अंडरस्टूड? Water cycle. If you have any doubt, you just can ask me. Now, okay, next nitrogen cycle. Now, how nitrogen is cycle in the atmosphere? हमको पता है टोटल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना है 78%. क्लियर? तो बाकी का नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, तो ये सबको कैसे मिलता है, हाउ इट इज़, और इतना ही मेंटेन कैसे रह रहा है, हाउ इट इज़ मेंटेन इन दिस वे, दैट वी हैव टू सी. पहले तो ये देखना है कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होता है. ठीक है? इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ टू लाइक प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स का यानी डीएनए आरएनए होता है. ठीक है? तो नाइट्रोजन किस में आपको देखने को मिलता है, डीएनए और आरएनए. ठीक है? कुछ विटामिन भी होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं. ठीक है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज अल्कलॉइड्स एंड यूरिया एक खाद है, और यू कैन से द यूरिन दैट यू हैव दैट इज ऑल्सो यूरिक एसिड विच कंटेन नाइट्रोजन. ठीक है? नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. इट शुड बी सिंपल एज ऑल लाइफ फॉर्म कुड यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. अब ऐसा है ना कि देखो डीएनए आरएनए हमारा प्रोटीन का बना होता है. हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन है सब में नाइट्रोजन होता है. ठीक है? सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं, प्लांट्स की भी बात करते हैं. दे ऑल कंटेन प्रोटीन. प्लांट्स को भी प्रोटीन चाहिए होता है. प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है. ठीक है? हेल्दी ग्रोथ के लिए तो प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन नाइट्रोजन का बना होता है. अगर प्लांट्स को प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो पीले पड़ने लगते हैं पत्ते उनके, और वो मरने लगते हैं. ठीक है? So nitrogen is a very essential nutrient that is required by both the animals and the plant as well as the nature also requires it. Clear? तो this is an essential nutrient for all life forms. Very all life forms, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो कि प्लांट्स हो कि एनिमल्स हो, सबको चाहिए. लेकिन नेचर में 78% नाइट्रोजन है. सब डायरेक्टली नेचर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते. दिस इज द प्रॉब्लम. सब ले ही नहीं सकते. जो ले सकता है वो भी डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो लेंगे कैसे? See, if you will see this, life forms are not able to convert. Would be simple if all these life forms could use nitrogen directly. वो इतना सिंपल होता है कि सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज कर सकते, बट नहीं. There are few forms of bacteria of life forms are not able to convert comparatively inert nitrogen molecule to forms like nitrates and nitrate which can taken up and used to make the required molecules. और बैक्टीरियाज भी सारे ऐसे नहीं हैं कि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले ले और यूज़ कर सके. ठीक है? तो इसको वो नाइट्रोजन को लेने के लिए कौन से बैक्टीरियाज काम आते हैं? दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. फ्री लिविंग और एसोसिएटेड, यानी या तो अकेले रहते हैं या तो किसी के साथ मिलके रहते हैं. दैट इज विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन? दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इसका नाम भी है, मैं नाम लिख के देती हूँ आपको. एक बहुत फेमिलियर नाम है, दैट इज राइजोबियम. दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नेम. क्लियर? तो वन स्पीशीज ऑफ डाइकोट प्लांट. डाइकोट यानी दाल वाले प्लांट. मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स. अच्छा चलो अभी इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. वेट. सी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. plant cannot take directly the nitrogen, so it will take the help of the bacteria. कैसे वो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो बताना है. ठीक है? अब ये सॉइल में है, ये रूट्स है. अब इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह चाहिए. दैट विल प्रोवाइडेड बाय द प्लांट. विच प्लांट? लेग्यूम्स प्लांट. ठीक है? सो दिस रूट्स विल गिव द शेल्टर टू दिस बैक्टीरिया. ठीक है? वो यहाँ पे ऐसे अंदर रहने लगेंगे. इन रिटर्न ऑफ दिस व्हाट दे वांट दिस बैक्टीरिया टू फिक्स नाइट्रोजन फॉर देम. ओके? अब क्या करेंगे? बैक्टीरियल इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इट विल कन्वर्ट डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. कैन बी कॉल्ड सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है? उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा और ये फिर रूट्स के थ्रू प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएगा. दिस इज व्हाट दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डू.
और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे प्लांट को, और ये प्लांट के रूट्स में खुद रहते हैं. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या होता है, दोनों को फायदा, इनको शेल्टर मिल गया, इसको नाइट्रोजन, एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Symbiotic relationship. Okay, clear? Understood how nitrogen fixing bacteria works? If you have query in this, you can ask. Let's move further. So nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes, okay, and which will be like pulses. The special structures called root nodules, ठीक है, roots में present होते हैं. This bacteria only the other manner which nitrogen molecule is converted to nitrites and nitrate. Okay, now नाइट्रोजन और भी कौन से तरीके से मिलता है, ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिजली कड़कती तब, द हाई टेम्परेचर इन द प्रोसेस क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, and these oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acid and fall on the land along with the rain. These are utilized by the various life forms. क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है. एंड जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पानी में डिजॉल्व होकर इन द फॉर्म ऑफ रेन व्हेन इट फॉल्स ऑन द लैंड, इट इज़ यूजफुल बाय द वेरियस अदर लाइफ फॉर्म्स. क्लियर? अभी पूरा पाथवे समझते हैं क्या है, ठीक, उसके बाद आप वो पढ़ना. दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एयर में है इतना कितना 78%. अगेन ये 78% हमें वापस कैसे मिलता है वो देखो. तो पहले तो प्लांट्स के पास जाता है, सबसे पहला स्टेप प्लांट्स के पास, ठीक है. कैसे जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग करके प्लांट उसको ले लेगा, ठीक है. दूसरा एक, ठीक है, और ये प्लांट से क्या होएगा, डायरेक्ट एनिमल, अगर प्लांट को एनिमल खाएगा तो वो नाइट्रोजन एनिमल में भी जाएगा. ओके, तो प्लांट से एनिमल्स में गया. ना एनिमल एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है, बाय एक्सक्रीशन क्या होगा, एनिमल अमोनिया रिलीज करेगा या यूरिया रिलीज करेगा, ठीक है. दैट अमोनिया एंड यूरिया व्हेन एनिमल रिलीजेस विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स, ठीक है. ये नाइट्राइट्स और ये नाइट्रेट्स वापस प्लांट डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम खाद के फॉर्म में बोलते हैं. क्लियर? दूसरा, ये पहला स्टेप हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ से यूँ करके यूँ. अभी दूसरा स्टेप देखो, ये प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं. तो जब प्लांट्स नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं अमोनिफिकेशन. क्लियर? सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है. तो ये अमोनिया बनाएगा प्लांट्स, फिर वो नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स में जाएगा, एंड देन अगेन यूज बाय द प्लांट. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ सी द थर्ड वन, नाइट्रिफिकेशन, यानी अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है. वो इंडस्ट्रीज में जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पर डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है. वो नाइट्रिफिकेशन विल कन्वर्ट दैम इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है, एंड फिर उसमें से नाइट्राइट्स में से वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे. डीनाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. एंड अगेन वो जो भी नाइट्रोजन रिलीज होगा वो सारा वापस कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा. दिस इज हाउ दिस नेचर nitrogen cycle makes. Clear? Understood? This is the third step. If you remember in this way, it will be easy for you to remember. नाइट्रोजन है, ठीक है, फिक्सेशन प्लांट में होगा, प्लांट को एनिमल खाएगा, एनिमल एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, अमोनिया नाइट्राइट्स में, देन नाइट्रेट्स में, देन अगेन गो बैक टू दी प्लांट. ओके, नहीं तो फिर वापस से प्लांट्स पे आओ, प्लांट खुद ही अमोनिया निकालेगा, ठीक है, एंड देन नाइट्राइट्स और ये, ठीक है. तीसरा स्टेप ये है कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन के थ्रू क्या बनेगा, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाई करेंगे तो नाइट्रोजन मिल जाएगा. दैट इज थर्ड स्टेप. दिस इज हाउ सिंपल यू हैव टू स्टडी दी साइकिल. यू हैव टू ड्रॉ दिस साइकिल इन द नोटबुक, ओके, एंड राइट द complete steps of the cycle. Clear? Understood? Okay, just come to this part once more.
A nitrogen once converted to the form that can be taken to use nitrogen containing molecules. Plants take up nitrates and nitrites. Plants nitrates और nitrites को हम लेते हैं, फिर उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है. अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर ऑल्सो यूज टू मेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में होती है जो नाइट्रोजन की बनी होती है, ठीक है. दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सब्सटीट्यूटली कंज्यूम बाय एनिमल्स. और प्लांट्स को जब एनिमल खाता है ओके तो वो उसके अंदर चले जाते हैं. वंस द एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, अदर बैक्टीरियाज ऑफ द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन अगेन बैक इनटू द नाइट्रेट्स. अब मान लो कि ये दोनों मर जाते हैं, फिर तो इनकी डेड बॉडीज़ क्या होगी, डिकम्पोज होगी. जब डिकम्पोज होगी तो बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इन नाइट्रेट्स और नाइट्रेट को डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स इनटू दी नाइट्रोजन. अगेन वापस गो बैक टू दी एयर. There is a nitrogen cycle in nature which nitrogen passes from its element from the atmosphere into simple molecules of soil and water, and which get converted to more complex molecule in living being and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. ठीक है, पहले सॉइल एंड वाटर में जेनतेम करके अवेलेबल होते हैं और फिर वो मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं लिविंग बींग्स के लिए. जब लिविंग बींग्स मर जाते हैं तो वापस से वो सिंपल नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस इज हाउ द नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स. ओके, इंपॉर्टेंट साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो याद रखना है. क्लियर? ओके. नाउ इफ यू हैव क्वेरी इन द नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल यू कैन आस्क मी. द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द ऑक्सीजन एंड द कार्बन साइकिल. Goodbye.